कैसे हैं सब बच्चे? बच्चों, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसीजर 2022 का बेस्ड ऑन CSAS पोर्टल फॉर द अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कल आपके लिए सेशन लेके आए थे, जिसमें हमने आपके लिए डिस्कशन करा था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर आपको फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 को फेस करना पड़ेगा फॉर द एडमिशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। उसमें दोबारा बच्चों की क्वारी आई कि कैसे हम अपने आप को दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करें। तो उसके लिए हमने आपके लिए और डिटेल में वीडियो बनाई है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि सबकी अवेयरनेस बढ़े और अच्छे से वो यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर पाएँ। बहुत ध्यान से भरना है, कोई मिस्टेक ना हो, बढ़िया कॉलेज बढ़िया कोर्स आप ऑप्ट कर पाएँ, उसी की दिशा में आपके लिए वीडियो तैयार करिए। पिछले एपिसोड में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आपसे कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल admission.uod.ac.in पर जाना है। UOD बोले तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो आप इस पोर्टल पर जाएंगे admission.uod.ac.in। यहाँ पर जाएंगे तो ये पोर्टल में ये पेज आपका खुल जाएगा। यहाँ पर आप CSAS रजिस्ट्रेशन लिंक को आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप CSAS रजिस्ट्रेशन लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगी। मैं ऑलरेडी पुराने वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कैसे आपको यूनिवर्सिटी में अपने आप को सबसे पहले रजिस्टर करना है। ये फेज़ 1 है। फेज़ 2 में आपको किस तरह से कॉलेजेस और कॉलेजेस के कोर्सेज को सेलेक्ट करना है, और फिर फेज़ 3 में दिल्ली यूनिवर्सिटी कैसे आपको सीट अलॉट करेगी और आपने उस सीट को कैसे फ्रीज करना है या अपग्रेड करना है। तो ये सब चर्चा हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। फिर भी किसी बच्चे को देखना हो, समझना हो तो वो पुराने वीडियो को देख सकता है। आज हम चर्चा करना चाह रहे हैं इन डिटेल कि कैसे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये फॉर्म रजिस्टर कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको admission.uod.ac.in पर जाना है। तो ये पोर्टल का पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आप CSAS रजिस्ट्रेशन लिंक 2022 को आप क्लिक करेंगे, जिससे आपके पास ये पेज आ जाएगा। इस पेज में आपको CUET एप्लीकेशन नंबर लिखना है जो 12 डिजिट का है। ये 12 डिजिट का CUET एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। आप अपना पासवर्ड डालेंगे, आप कैप्चा डालेंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स की बात करेगा। वो रिक्वायरमेंट्स आपको पहले से ही तैयार रखनी है। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पहले से ही स्कैन करके सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज रखनी है, तो उसकी चर्चा कर रहे हैं हम आपके लिए। एक 10th क्लास का सर्टिफिकेट या मार्कशीट, मैं फिर बोल रहा हूँ, 10th क्लास का सर्टिफिकेट या मार्कशीट की फोटोकॉपी। दूसरा, क्लास 12th की मार्कशीट। तीसरा, SC ST OBC EWS या माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट। इसके अलावा अगर स्पोर्ट्स कोटा है आपका तो उसका सर्टिफिकेट। इन सब की आप फोटोकॉपी करेंगे। इस सब पर आप अपने सिग्नेचर करेंगे और लिखेंगे सेल्फ अटेस्टेड, और इसको लैपटॉप पर या अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लेंगे। जो भी आप ये फाइल बनाएंगे ये JPG JPEG फॉर्मेट में होंगी और 100 KB से 500 KB के बीच में रहेंगी। ना 100 KB से कम हो, ना 500 KB से ऊपर हो। तो फॉर्म को भरने से पहले 10th क्लास का सर्टिफिकेट या मार्कशीट जिस पे डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, 12th क्लास की मार्कशीट, SC ST OBC EWS या माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल की फोटोकॉपी। इन सब की फोटोकॉपी पर आप अपने खुद के साइन, कैंडिडेट अपने साइन करेगा और वहाँ सेल्फ अटेस्टेड लिखेगा। ये सेल्फ अटेस्टेशन करने के बाद अब इनको स्कैन करना है। JPG या JPEG की फाइल बनानी है जो 100 KB और 500 KB के बीच में होनी चाहिए। इसको लैपटॉप पर या अपने मोबाइल पे आप स्टोर कर लें, और इसके बाद यहाँ पर आप रीड द इंफॉर्मेशन को टिक करेंगे और सबमिट का बटन दबाएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन का पहला पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको पर्सनल डिटेल डालनी है।
इसमें कैंडिडेट का नाम पहले से ही प्रिंट होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ पहले से ही प्रिंट होगी जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। ऐसे ही मेल भी अवेलेबल होगी यहाँ पर ऑलरेडी, और आपका मोबाइल नंबर भी होगा जो एडिटेबल नहीं है। इसमें आप मेल फीमेल की ऑप्शन टिक करेंगे। अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी है तो ओबीसी, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है वो कैटेगरी यहां फिल करेंगे। डोमिसाइल के लिए आपको यहां पर स्टेट ऑफ डोमिसाइल की ऑप्शन जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहां ऑप्शन आ जाएगा जिस भी स्टेट में हैं आप। दिल्ली, अगर आप दिल्ली के कैंडिडेट हैं तो यहां दिल्ली की सिलेक्शन आ जाएगी। यहां ऑलरेडी मदर का नाम लिखा हुआ होगा, मदर का ऑक्यूपेशन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। फादर का नाम ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा, आपने फादर का ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है। मदर के ऑफिस का एड्रेस, फादर के ऑफिस का एड्रेस और मोबाइल नंबर आप चाहें तो भर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स यूनिवर्सिटी में ही कहीं एम्प्लॉई है तो उसके लिए ऑप्शन आपको भरनी पड़ेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का कोटा चलता है तो वो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए एलिजिबल होगा जिनके पेरेंट्स यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी एम्प्लॉयड है। अदरवाइज ये ऑप्शन नॉट एप्लीकेबल आप फिल कर देंगे। फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो इस ऑप्शन में आप जाएंगे और ऑप्शन में फिल करेंगे, अदरवाइज आप नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे यहां। ऐसे ही कश्मीरी माइग्रेंट है तो फिल करेंगे, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल। आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड है पेरेंट्स तो उसको यहां ऑप्शन में टिक करेंगे, अदरवाइज इसको भी छोड़ देंगे। वैक्सीन के बारे में इंफॉर्मेशन मांग रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो यहां पर जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ऑप्शन आएगा 2+ डोजेज लगी हैं या 2 डोजेज लगी हैं या 1 लगी है या कोई भी डोज आपने अभी तक नहीं लगवाई है। तो जो भी ऑप्शन आप इसमें पिक करना चाहे वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। ऑलरेडी आप 12th पास करके यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो यहाँ आप नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल नहीं हुए हैं। आर यू अप्लाइंग फॉर बीए ऑनर्स म्यूजिक, तो अगर आप यहाँ 2 ही ऑप्शन दिखाएगा, येस और नो। तो अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो आपको ऑप्शन नो सेलेक्ट करनी पड़ेगी। बीएससी फिजिकल एजुकेशन में जाना चाह रहे हैं, येस और नो 2 ऑप्शन मांगेगा। कॉमर्स वाले हैं तो यहाँ फिर आपको नो ऑप्शन भरनी पड़ेगी। इसके बाद आपसे वो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस मांगेगा, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आप फिल करेंगे, कंट्री फिल करेंगे, स्टेट फिल करेंगे, सिटी फिल करेंगे, पिन कोड फिल करेंगे, मैंडेटरी है। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो बस आपको परमानेंट एड्रेस का ये ऑप्शन क्लिक करना है, तो वो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस एज इट इज परमानेंट एड्रेस में आ जाएगा। और अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है तो परमानेंट एड्रेस आप यहाँ अलग से फिल कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पेरेंट्स के बैंक अकाउंट की डिटेल देनी है। एडमिशन के वक्त आपने किसी एक कॉलेज में पेमेंट करी, अपग्रेडेशन फिल करा, अगले कॉलेज में ऑप्शन आया वहाँ फीस कम है, तो अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी को कोई पेमेंट आपको रिफंड करनी है तो उसके लिए वो पेरेंट्स के बैंक अकाउंट की डिटेल मांग रहे हैं। आपका बैंक अकाउंट या पेरेंट्स का बैंक अकाउंट, जो भी डिटेल देंगे पैसा वहीं पर आएगा। तो जिनके अकाउंट की डिटेल देना चाह रहे हैं, अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट होल्डर का बैंक का अकाउंट नंबर, वही नंबर दोबारा लिखना पड़ेगा। उसके बाद नेम ऑफ द बैंक और बैंक का IFSC कोड, इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ये पर्सनल डिटेल पेज 1 आपका कंप्लीट हो गया है। इसकी डिटेल दिखाएगा वो डिटेल बहुत ध्यान से एक बार चेक कर लें। कोई भी दिक्कत लगे तो आप एडिट के ऑप्शन में जाकर उसको चेंज कर पाएंगे। वो सारी डिटेल्स पढ़ने के बाद आपको लगता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो आप नेक्स्ट का बटन क्लिक करेंगे, अदरवाइज एडिट पर जाकर उसे एडिट करेंगे। अगर यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट वाला बटन क्लिक करेंगे तो पेज नंबर 2 आ जाएगा। इसमें एकेडमिक की डिटेल मांगी जाएगी आपसे। पेज नंबर 2 में सबसे पहले आप
अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे जो 12th क्लास में आपका था, किसी भी स्टेट का बोर्ड या सीबीएसई। इस बटन को क्लिक करते ही यहाँ ऑप्शन आ जाएगी सीबीएसई या स्टेट बोर्ड, वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद रिजल्ट का स्टेटस मांगेगा, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते ही ऑप्शन दिखाएगा रिजल्ट अवेटेड है या पास हो गए आप, तो यहाँ पास की ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद वो बोर्ड का रोल नंबर मांगेगा, वो आपको फिल करना है। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, अगर आपने इसी साल पास करा है तो ऑप्शन में आप 2022 सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको 12th क्लास के स्कूल का नाम लिखना है जिस स्कूल से आप पास आउट है। उसके बाद वो स्कूल की कैटेगरी मांगेगा, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते ही वो दिखाएगा आपको कि गवर्नमेंट स्कूल है आपका, एडेड स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है या अदर्स है। तो जो भी आपका स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, एडेड स्कूल या प्राइवेट स्कूल, आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो आपके स्कूल की लोकेशन मांगेगा। लोकेशन में वो दो ही ऑप्शन दिखाएगा, नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी एनसीटी दिल्ली या अदर्स। तो दिल्ली है तो एनसीटी दिल्ली सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज अदर सेलेक्ट करेंगे। फिर मीडियम ऑफ स्टडी, इंग्लिश मीडियम या फिर वो अदर लैंग्वेजेस दिखाएगा। तो इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम, पंजाबी स्कूल है तो पंजाबी लैंग्वेज। उसके बाद आपने हिंदी लैंग्वेज कौन सी क्लास तक पढ़ी है, 8th क्लास तक, 10th क्लास तक या 12th क्लास तक, वो ऑप्शन यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आप इसे सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, वो आपसे 12th क्लास के सब्जेक्टों के मार्क्स की डिटेल मांगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका रिजल्ट अगर CUET का टाई होता है तो ऐसी कंडीशन में 12th के सब्जेक्टों के मार्क्स के बेसिस पर ही आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो मिनिमम 3 सब्जेक्ट आपको दिखाने जरूरी है। बट मेरी एडवाइस है, आपने 12th क्लास में जितने भी सब्जेक्ट का पेपर दिया है वो सारे सब्जेक्ट आप फिल करेंगे, सारे सब्जेक्ट फिल करेंगे। तो यहाँ पर आपको वो एक एक करके सारे सब्जेक्ट, मिनिमम 3 सब्जेक्ट फिल करने मैंडेटरी हैं। बट मेरा सजेशन है जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट आप फिल करेंगे। अगर 5 नॉर्मली 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट वो सारे यहाँ फिल करेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पर वो मांगेगा थ्योरी में और प्रैक्टिकल में क्या पोजीशन है। अगर मैं कॉमर्स के सब्जेक्ट की बात करूँ तो 80 मार्क्स का थ्योरी होता है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। अगर मैं साइंस वाले बच्चों की बात करूँ तो 70 मार्क्स का थ्योरी होता है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। उनके मैक्सिमम मार्क्स आपको फिल करने हैं और फिर मार्कशीट में देखकर कितने नंबर आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल में आए हैं वो लिखने हैं। इसको लिखते ही वो टोटल अपने आप दिखा देगा, अपने आप टोटल दिखा देगा। 100 नंबर का पेपर है और बच्चे के इतने नंबर आए। इसको बहुत ध्यान से फिल करना है। इसको फिल करने के बाद वो पेज में दिखाएगा कि कोई एडिट करना है तो एडिट कर ले, अदरवाइज आप नेक्स्ट पे चले जाएं। जैसे ही आप नेक्स्ट की ऑप्शन क्लिक करेंगे तो अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। अगला पेज स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। अगर आपके पास स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट है तो ऐसी कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हैं स्पोर्ट्स कोटा के लिए, और अगर ऐसा नहीं है आपके पास तो आप नेक्स्ट पे जाएंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो ECA कैटेगरी का ऑप्शन खुल जाएगा। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने 12th के सर्टिफिकेट इंडिया के बाहर से कलेक्ट करे हैं, जिनके पास 12th की फॉरेन डिग्री है, सिर्फ उन्हीं के लिए है। तो उन्हीं को ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, अप्लाई पर जाना है ECA कोटा में। वहाँ पर वो आपके 12th के सर्टिफिकेट कौन सी कंट्री, कौन सी यूनिवर्सिटी, उसकी डिटेल मांगेगा ताकि यूनिवर्सिटी उसको वेरीफाई कर सके। अगर इंडिया से रिलेटेड 12th की डिग्री है किसी स्टेट की या CBSE की तो आपको इसको सेलेक्ट नहीं करना है, आप नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स 10th के 12th के अपलोड करने हैं। जो आप ऑलरेडी 10th और 12th के मार्कशीट्स की फोटोकॉपी कर चुके हो, उस पर कैंडिडेट अपने सिग्नेचर कर चुका है और सेल्फ अटेस्टेशन लिख चुका है, तो वो यहाँ अपलोड करना है। पहले से ही आपने उसकी JPG फाइल या JPEG फाइल बना रखी है जो 100 KB से ऊपर और 500 KB से कम होनी चाहिए। उस फाइल को यहाँ पर आप अपलोड करोगे। बच्चे की फोटो और बच्चे के सिग्नेचर, कैंडिडेट के सिग्नेचर ऑलरेडी यहाँ पहले से ही CUET से आ चुके हैं यहाँ पर, जो एडिटेबल नहीं है। तो आपको 10th और 12th के मार्कशीट्स जो आपने स्कैन कर रखी है, सेल्फ अटेस्टेड, बहुत ध्यान से
सेल्फ अटेस्टेड लिखा हुआ है, साइन कर रखे हैं, और उसकी जो आपने कॉपी स्कैन करी है वो 100 KB से ऊपर और 500 KB से नीचे होनी चाहिए। फिर बोल रहा हूँ JPG या JPEG फॉर्मेट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ फाइल को आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे फाइल को तो ऑप्शन आ जाएगी, ये ऑप्शन मैंने आपके लिए बनाई है। इस ऑप्शन में आप स्टार्ट अपलोड का बटन दबाएंगे। जैसे ही आप स्टार्ट अपलोड का बटन दबाएंगे तो उसके बाद वो ऐसा विजिबल होगा, ऐसा विजिबल होगा। ऐसा विजिबल हो जाए तो आप इसके बाद नेक्स्ट की ऑप्शन पर आ जाएंगे। सर्टिफिकेट आपके अपलोड हो गए। जितना भी फॉर्म आपने अब तक भरा है यहाँ पर वो पूरा फॉर्म आपको दिखाई देगा। ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द फॉर्म कैंडिडेट बहुत ध्यान से चेक करेगा। यहाँ पर हर सेक्शन में मॉडिफिकेशन की ऑप्शन है। अगर आपने कोई भी डिटेल गलत भरी है, आपको लगता है वो चेंज करना है, तो आप मॉडिफाई के ऑप्शन में जाएंगे और उसको चेंज करेंगे। जैसे आपका रिजल्ट है जो आपने अपलोड करा है उसको दोबारा चेक कर लें अच्छे से। आपको लगता है कोई मिस्टेक हो गई है तो यहाँ मॉडिफाई के सेक्शन में जाएंगे और उसको मॉडिफाई करेंगे। तो ये बहुत अच्छे से फॉर्म को चेक करने के बाद आपको यहाँ पर एग्री का बटन दबाना है और इसे सबमिट करना है। सबमिट होने के बाद ये एडिटेबल नहीं है, तो बहुत ध्यान से आपने इसको चेक करना है। कोई मॉडिफाई करने वाला ऑप्शन है तो उसे सेलेक्ट करें और उसके बाद इसे सबमिट करें। सबमिट करने के बाद पेमेंट गेटवे पर लेके जाएगा यूनिवर्सिटी का पोर्टल आपको। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट है 250 की फीस दिखाएगा, SC ST है तो आपको 100 रुपीज़ की फीस दिखाएगा वो आपको। यहाँ पर आपको जो भी आपकी डिटेल है दोबारा दिखाएगा, आपको वो टिक करनी है। आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारे कॉलम आपको टिक करने हैं। आपकी कैटेगरी, आप मेल है फीमेल है, मदर फादर, ये सारी डिटेल ऑलरेडी यहाँ भरी हुई होगी, ऑलरेडी यहाँ भरी हुई होगी। बस वो आपको चेक करना है और चेक करने के बाद इन सारे ऑप्शंस को टिक करना है। टिक करने के बाद फाइनली आपको पेमेंट गेटवे को क्लिक करना है। पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। 250 रुपीज़ की पेमेंट करनी है अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं। अगर आप SC ST हैं तो 100 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। और इस तरह से आपका फेज़ 1 रजिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद फेज़ 2 में आप आ जाएंगे। फेज़ 2 में आपको सेलेक्ट करना होगा कौन कौन से कोर्सेज में आप एनरोल करना चाह रहे हैं और कौन कौन से कॉलेजेस को आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आप सबको बताया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी पर 6,14,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा है, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की सीटें सिर्फ 70,000 है। तो कंपटीशन टफ है। अगर आप एक ही कॉलेज या एक दो कॉलेज और एक दो कोर्स ही सेलेक्ट करते हैं तो हो सकता है ऑप्शन आपकी छूट जाए। तो आप कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज सेलेक्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस सेलेक्ट करें ताकि आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा रहे इन चीज़ों को सेलेक्ट करने की। तो फेज़ टू में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं। मैंने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में बताया था। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको पहले सीक्वेंस बनानी है कि बीकॉम ऑनर्स में जाएंगे, फिर सीक्वेंस बनानी है आपको बीकॉम प्रोग्रामिंग में जाना है, फिर आपको ऑप्शन बनानी है BA प्रोग्रामिंग में जाना है, फिर आपको ऑप्शन बनानी है BA ऑनर्स में बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन। तो आप एक कोर्सेज की सीक्वेंस बना ले, किस स्ट्रीम के हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपको पिक करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स को आपको फिल करना है। इसके बाद आपको कॉलेजेस की सीक्वेंस बनानी पड़ेगी। कॉलेजेस की सीक्वेंस बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस सेलेक्ट करेंगे। अगर मैं कॉमर्स की कॉलेजेस की बात करूं तो सबसे पहले SRAC श्री राम कॉलेज, उसके बाद आप हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, रामजस कॉलेज, श्री गुरु तेग बहादुर SGTB कॉलेज। इस तरह से सीक्वेंस बनाएंगे। पहले नॉर्थ कैंपस को टारगेट करेंगे, उसके बाद आप साउथ कैंपस के कॉलेजेस को सेलेक्ट करेंगे, वेंकटेश्वरा कॉलेज, ARSD कॉलेज, मोतीलाल, रामलाल। उसके बाद ऑफ कैंपस के सिलेक्शन आप तैयार करेंगे। तो ये सीक्वेंस आप बना के बैठे, कॉलेजेस के कोर्सेज की और कॉलेजेस की सीक्वेंस।
कई बार बच्चा क्या करता है कि वो टॉप प्रेफरेंस, मान लो उसने साउथ कैंपस की भर दी और साउथ कैंपस में एडमिशन आ गया, अब बाद में नॉर्थ कैंपस में जाना चाह रहे हैं, हिंदू कॉलेज में जाना चाह रहे हैं, तो वो ऑप्शन आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि आपने टॉप मोस्ट कॉलेज ही साउथ कैंपस का भरा है। तो ये सीक्वेंस बहुत अच्छे से भरनी है आपने, कॉलेजेस के कोर्स आपने बहुत अच्छे से भरने हैं सीक्वेंस वाइज। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो पहले बीकॉम ऑनर्स, फिर बीकॉम को, फिर बीए प्रोग्रामिंग को, फिर बीए प्रोग्रामिंग। इस तरह से आप जो भी आपका फील्ड है उसको आप अरेंज करेंगे। अगर आप कॉलेजेस की बात करना चाह रहे हैं तो उसकी भी सीक्वेंस बनाएंगे। पहले नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस, चाहे ह्यूमैनिटी वाले हैं, चाहे कॉमर्स वाले हैं, चाहे साइंस वाले हैं, पहले नॉर्थ कैंपस के कॉलेज अरेंज करें आप, उसके बाद साउथ कैंपस के कॉलेज अरेंज करें, और उसके बाद फिर ऑफ कैंपस के कॉलेज अरेंज करें, और वो सीक्वेंस आपको भरनी है। ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेस, और इसको सबमिट करा देंगे। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस विद कॉलेज एंड कोर्स कंप्लीट हो गया। अब आपको सीट एलोकेशन और एडमिशन के लिए डीयू के पोर्टल पर रेगुलर इन टच रहना है। जैसे ही यूनिवर्सिटी आपके लिए कॉलेज अलॉट करेगी, अगर आप अपने आप को इनएक्टिव रखते हैं पोर्टल पर, कोई एक्शन नहीं करते, तो ऐसी कंडीशन में आप CSAS 2022 सिस्टम में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन के प्रोसेस से आउट हो जाएंगे। तो आपको डेली अवेयरनेस रखनी है, पोर्टल पे डेली अपने आप को चेक करना है। जिस दिन आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई भी सीट अलॉट करती है, आपके पास ऑप्शन आ जाएगी एक्सेप्ट करने की। मैंडेटरी है, जो भी कॉलेज और कोर्स की ऑप्शन आए आपको उसे एक्सेप्ट करना है, आप उसे बाईपास नहीं कर सकते। अगर आपने बाईपास करा, आपने उसको इनएक्टिव रखा, तो आप इस प्रोसीजर से बाहर हो जाएंगे। तो आपने उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करते ही दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका डाटा उस कॉलेज को रेफर कर देगी। वो कॉलेज आपकी डिटेल चेक करेगा, आपके सर्टिफिकेट चेक करेगा, अप्रूवल आ जाएगा कॉलेज से आपके पोर्टल पर। जैसे ही अप्रूवल आता है, फीस का गेटवे ओपन हो जाएगा, आप फीस की पेमेंट करेंगे कॉलेज में, और कॉलेज की सीट आपके लिए रिजर्व हो गई। आपको लगता है कि आपको इससे बेटर कॉलेज मिल सकता है, बढ़िया कोर्सेज पर आप जा सकते हैं, तो यहाँ एडमिशन होने के बाद आप अपग्रेडेशन की ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अपग्रेडेशन की ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद यूनिवर्सिटी में अगर बेटर कॉलेज और बेटर कोर्स की ऑप्शन अवेलेबल है, तो आपको वही साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास एक्सेप्ट की ऑप्शन आएगी, यूनिवर्सिटी आपको ऑप्शन भेजेगा नए कॉलेज नए कोर्स के लिए, वहाँ पर आपको उसको एक्सेप्ट करना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे, पुराने कॉलेज जिसमें आप ऑलरेडी अपने आप को रजिस्टर करा चुके हैं, वहाँ से आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। नए कॉलेज में आपका डाटा रेफर कर दिया जाएगा, उस कॉलेज से फिर आपका अप्रूवल आएगा। सर्टिफिकेट्स की डिटेल को चेक करने के बाद, उस अप्रूवल के बाद उस कॉलेज में आप फीस की पेमेंट करेंगे। इस तरह से ये प्रोसेस। फर्दर आप अपग्रेडेशन पे जाना चाह रहे हैं तो अपग्रेडेशन को टिक कर दो, अदरवाइज आप अपनी सीट को फ्रीज कर सकते हैं। अगर अपग्रेडेशन रखा तो ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा। अगर सीटें अवेलेबल है तो यूनिवर्सिटी उसको कैरी फॉरवर्ड करती रहेगी। अगर आपने अपनी सीट फ्रीज कर ली तो आपका उस कॉलेज में उस कोर्स में एडमिशन फाइनल हो गया। अब आपको अपग्रेडेशन की ऑप्शन नहीं मिलेगी। तो इस तरह से बच्चों आपकी अवेयरनेस रहे, आप बढ़िया से दिल्ली यूनिवर्सिटी के बढ़िया कोर्सेज बढ़िया कॉलेजेस में जा पाएँ। आपकी अवेयरनेस के लिए ये वीडियो बनाई गई। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए। आज के लिए इतना बहुत। जय हिंद, बाय बाय।